बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ था फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज या मॉडिफाइड रिलीज। उसमें हमने लास्टली सबसे पहले कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज को इफेक्ट करते हैं। फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस की, यानी कि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स सॉल्व किए जिसकी बेस के ऊपर हम एक सक्सेसफुल सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज डिजाइन कर सकते हैं। और एट द एंड हमने फिर एक एग्जांपल भी डिस्कस की जो कि शार्जल की एक बुक के एक पेज से ही ली हमने, डिपेंडिंग अपॉन जो हमने मॉडल प्रपोज किया था कि जिस बेस के ऊपर हम काइनेटिक सॉल्व कर सकते हैं, उस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन एक डिजाइन की, उस इक्वेशन को यूज करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए कोई भी सस्टेन्ड ड्रग रिलीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। और वो एग्जांपल थी डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ रिलीज कांस्टेंट या के वैल्यू के ऊपर, जो कि ज्यादातर हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ, क्योंकि हमें ज्यादातर ड्रग्स का हाफ लाइफ का आइडिया होता है, रेट कांस्टेंट का आइडिया नहीं होता। तो हम हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकालते हैं, रेट कांस्टेंट से फिर हम उसकी क्लियरेंस निकालते हैं, क्लियरेंस से फिर हम उसको आगे फिर उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने उसको यूज करना है। तो ये अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आज हमने इसका लास्ट पार्ट जो कि हमारा सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का है, वो हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है जो कि हमने अभी पीछे एक प्रपोज कर दिया है कि इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर जो फिर हम डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं सस्टेन्ड कंट्रोल के, जिससे हम कोई डिजायर्ड रिलीज रेट अचीव कर सकते हैं। उनकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करनी है, उसको हम मॉडल कहते हैं, जो कि हम एग्जाम्पलरी मॉडल डिस्क्राइब करते हैं फॉर फार्माकोकाइनेटिक सिमुलेशन। मींस कि हमने एक पैरामीटर्स डिटरमिन किए, इसके काइनेटिक्स ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं, उनकी बेस के ऊपर अब हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो उसको हम सिमुलेट कैसे करेंगे, किन बेसिस के ऊपर हम उनको सिमुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, 2-3 सिंपलर एग्जांपल्स हैं जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक सिमुलेशन किस तरह से होती है किसी भी एक्सटेंडेड रिलीज। इसी की बेसिस के ऊपर हम IVIVC भी रन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट। तो उसके लिए नॉर्मली जो प्रपोज्ड हैं वो 4 मॉडल्स हैं, जो कि सामने मैंने आपके 1 2 3 4 में लिखे हुए हैं। ये 4 मॉडल्स जो हैं उनमें रिलीज रेट को बेस बनाया गया है कि किस तरह का रिलीज रेट है और फिर किस तरह एलिमिनेशन होती है उसकी, इनकी बेसिस के ऊपर। तो क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसका कोई रिलीज रेट डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं चाहता हूं कि इसमें से टाइम डिपेंडेंट रिलीज हो, यानी कि ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट रिलीज हो, तो उसको हम जीरो ऑर्डर रिलीज कहेंगे। तो अगर हम कोई ड्रग जीरो ऑर्डर रिलीज पे बना लेते हैं तो फिर उसकी अब्जॉर्प्शन भी हम अज्यूम करते हैं कि वो भी जीरो ऑर्डर होगी, क्योंकि एक्चुअली अब्जॉर्प्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है। इसी तरह एलिमिनेशन भी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है, क्योंकि बॉडी में तो हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। तो जीरो ऑर्डर कहने का मतलब ये हो सकता है उसका कि क्योंकि ड्रग जितनी हमने एडमिनिस्टर की हुई है उतनी ड्रग रिलीज नहीं कर रही, वो कोई और स्पेसिफाइड ड्रग रिलीज कर रही है, तो इसका मतलब है अब्जॉर्प्शन भी उसी रिलीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको भी हम वही जीरो ऑर्डर अब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। तो एक हम फॉर्मुलेशन ऐसी बना सकते हैं जिसमें हमने जीरो ऑर्डर ड्रग रिलीज अचीव करनी है और उसी बेस के ऊपर हमने अब्जॉर्प्शन लेनी है उसकी, और उसकी एलिमिनेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर, एलिमिनेशन तो फर्स्ट ऑर्डर ही रहनी है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये एक मॉडल हमारा ये प्रपोज है कि इस तरह का होना चाहिए हमारा सस्टेन्ड कंट्रोल सिस्टम। सेकेंडली प्रपोज है कि हमारा जो है वो ये तो कंट्रोल रिलीज है फर्स्ट वन, दूसरा हमारा प्रपोज है कि वो सस्टेन्ड रिलीज हो या वो सम बिट एक्सटेंडेड रिलीज हो। तो उसमें ड्रग की रिलीज जो है वो स्लो फर्स्ट ऑर्डर से होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर, स्लो फर्स्ट ऑर्डर, हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर के नाम से इसको पढ़ा हुआ है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर ड्रग रिलीज है। ये ड्रग रिलीज जो होती है वो डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन तो होती है, लेकिन होली एंड सोली कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ये कंसंट्रेशन के किसी पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो एज अ होल कहें तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही होती, तो इंडिपेंडेंट कहलाती है। लेकिन क्योंकि फिर भी वो कंसंट्रेशन के किसी पार्ट पे डिपेंड करके 100 में से अगर 10% ऑफ द कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है तो 100 में से 10 मिलीग्राम ड्रग रिलीज करेगी, और फिर अगले हाफ में 80 में 90 रह जाएगी तो 90 में से फिर 9 मिलीग्राम रिलीज करेगी।
इस तरह से ये फिर स्लो फर्स्ट ऑर्डर रिलीज कहलाती है। इसमें फिर हमने एक पोर्शन और भी लगाया हुआ है ड्रग का, जिसमें उसने पहले एक रैपिडली ड्रग को रिलीज करना है, यानी कि एक बाय लेयर टैबलेट है जिसमें एक टैबलेट जो है, एक लेयर जो है वो इमीडिएट रिलीज है। उसने इमीडिएटली एक रैपिड ड्रग रिलीज कर देनी है जिसने एक थेरापेटिक कंसंट्रेशन डेवलप करनी है, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो दूसरी टैबलेट जो दूसरा लेयर है उसकी, उसने स्लो फर्स्ट ऑर्डर से ड्रग रिलीज करनी है ताकि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन रीच करने में हमें आसानी। तीसरा एक मॉडल प्रपोज है जो कि स्लो जीरो ऑर्डर रिलीज, यानी कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, अब ये जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर है, लेकिन जीरो ऑर्डर में भी फिर हमारे चौथा एक मॉडल होता है, चार चीजें होती हैं। फर्स्ट एक आपने रिलीज काइनेटिक्स में पढ़े हुए फीकियन मॉडल, नॉन फीकियन काइनेटिक्स, केस टू रिलीज और सुपर केस टू रिलीज। ये एक लैब हमने की थी, शायद उसमें ये कवर हुआ है या अभी नहीं, तो वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी मैं आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले तो ये चार तरह के प्रपोज्ड हैं रिलीज रेट्स, रिलीज काइनेटिक्स। तो उनमें जो एक सुपर केस टू होता है उसको हम स्लो जीरो ऑर्डर कहते हैं, यानी कि ऐसी ड्रग रिलीज होती है जिसमें एक जो जीरो ऑर्डर है, यानी कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट हम कह रहे हैं, वो टाइम डिपेंडेंट होता है, वो भी एक्सटेंडेड टाइम पे चला जाता है। कोई एक रिलीज भी एक दफा जो 1 आवर पे हुई है वो अगली दफा 2 आवर्स, टोटल 3 आवर्स, यानी कि वो 2 आवर्स बाद फिर उतनी ड्रग रिलीज। तो ऐसा जो है ये स्लो जीरो ऑर्डर हो जाता है सिस्टम। तो इसको भी अचीव करने के लिए ये हम देते हैं जब हमने कोई एक लॉन्गर पीरियड के लिए कोई ड्रग एडमिनिस्टर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने 6 मंथ्स की थेरेपी देनी है, हमने 1 ईयर की थेरेपी देनी है, तो उसमें फिर हम ऐसा करते हैं कि वो एक दफा प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए, फिर हम बहुत स्लो स्लो उसको देते हैं, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा डोज रिक्वायर्ड ही नहीं होती उस पैरामीटर के लिए। तो वो स्लो जीरो ऑर्डर रिलीज सिस्टम होता है, बहुत कम यूज होता है ये, ऐसे ही लिखा है मैंने तो, लेकिन ये बहुत कम डिलीवरी सिस्टम है। एक चौथा है जिसको हम स्लो फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन कहते हैं और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन कहते हैं। इसमें रैपिड रिलीज का जो सेकंड मॉडल है उससे डिफरेंट ये है कि इसमें रैपिड रिलीज का पोर्शन नहीं है। ये वही एक टैबलेट है, सिंगल टैबलेट, जिसमें स्लो फर्स्ट ऑर्डर वो दे रही है और उसके बाद उसकी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन हो रही है। उसमें कोई एक ऐसी रिलीजिंग प्रॉपर्टी नहीं है जो कि उसकी रैपिड इनिशियल रिलीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। तो ये दो वेरिएशंस के साथ, दो वेरिएशन जीरो ऑर्डर की हैं, इस तरह दो वेरिएशन हमारे स्लो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर की दो वेरिएशन हैं, और दो वेरिएशन हमारे जीरो ऑर्डर की हैं। जीरो ऑर्डर रिलीज जिसमें इनिशियल बर्स्ट रिलीज नहीं है, रैपिड रिलीज नहीं है, और जीरो ऑर्डर जिसमें इनिशियल रैपिड रिलीज है। इस तरह स्लो फर्स्ट ऑर्डर जिसमें इनिशियल रैपिड रिलीज नहीं है, और फिर स्लो फर्स्ट ऑर्डर जिसमें इनिशियल रैपिड रिलीज एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह के चार कोई प्रिपरेशंस हम बना सकते हैं, या ये चार मॉडल्स प्रपोज किए जा सकते हैं। कॉमनली जो हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो इन्हीं चार की बेसिस में से, इनमें से कोई एक तरह की प्रोडक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो फिजिबल होती है। तो अगर हम फिर आगे चलें इसमें से, तो पहला मॉडल अगर हम डिस्कस करें तो हम पहले मॉडल में इनमें से हमने तीन को समराइज किया है। ये चार हैं तो चार को हमने तीन में मर्ज किया है। तो उनमें से फिर जो फर्स्ट मॉडल हमारा कंसिडर करता है उसमें हम कहते हैं कि जो भी हमने ड्रग एक चूज की हुई है फॉर सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज, वो हमारी वन कंपार्टमेंटल मॉडल को अज्यूम करती है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोअर होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होने से मुराद है कि वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में रहता है, यानी कि वो ब्लड में रहती है, हार्ट में रहती है, वो मेजर ऑर्गन में, एलिमिनेटिंग ऑर्गन में, लंग्स में भी मूव कम करती है, वो पेरिफ्रीज में भी मूव कम करती है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, किडनीज में, लिवर में, यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गन में स्टे करती है। तो ऐसी ड्रग जो है उस वो वन कंपार्टमेंटल मॉडल करती है। बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि जाती भी है, मूव भी करती हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ ट्रांसफर जो है वो बहुत स्पीडी रहता है, यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर ही रहता है, तो वो जाती हैं वैसे ही वहां से एग्जिट भी करती हैं, वो वहां पे टिश्यूज में स्टे नहीं करती। तो जब टिश्यू में स्टे करती है ड्रग तो फिर वो टू कंपार्टमेंट या थ्री कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट की तरफ जाता है। तो हमने मॉडल वन में वो ड्रग्स अज्यूम की हुई हैं जो ड्रग्स फिर वन कंपार्टमेंटल ओपन मॉडल फॉलो करती हैं। उनमें फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन होती है और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होती है, यानी कि क्योंकि एक एक ही मॉडल, एक ही कंपार्टमेंट है, तो उसमें जितना रेट ऑफ इन होता है उतना ही रेट ऑफ आउट होता है, क्योंकि एक ही मॉडल, उसमें तो आगे तो जाना ही नहीं है, तो कोई काइनेटिक्स के और है ही नहीं, इसलिए उनका फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन यही एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी
प्रोडक्ट हमने अज्यूम की हुई है जो कि जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ड्रग जो कि वन कंपार्टमेंट को फॉलो करती है, और जो हमने प्रोडक्ट बनाई हुई है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अच्छा, और इसमें जो जीरो ऑर्डर होती है उसमें फिर बहुत स्मॉलर वैल्यू आती है रेट कांस्टेंट की, अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की, या एक कांस्टेंट सी वैल्यू आती है, जैसे हमने कहा है 0.17 से 0.23 पर आर रेट कांस्टेंट होना चाहिए, अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि हम 12 घंटे के अंदर ड्रग को अब्जॉर्ब करा लें। तो कांस्टेंट से मुराद है कि ये इसके दरमियान रहती है, 0.17 से 0.23 के दरमियान ही रहती है, तो ये कांस्टेंट अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। स्मॉलर, ये 0.17 बहुत स्मॉलर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है, 0.17 आर। अगर ये 2.5 तक हो, 7 तक, 2.7, 2.8, 2.30, तो ये फिर स्मॉलर नहीं कहलाता, फिर ये हायर कहलाता है। तो इनको हम दोनों वर्ड्स में बोल सकते हैं। स्मॉलर कहना एक अजीब सी बात लगती है, तो मैंने कांस्टेंट का वर्ड इसलिए साथ भी लिखा है कि इनका एक कांस्टेंट सा 0.17 से 0.23 के दरमियान ही इतना ही रेट कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है। तो और ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन से बॉडी से एलिमिनेट भी होती है। तो इसको हमने ज़ूम किया, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की है। तो उसमें फिर क्या होगा, जब हम उसको एडमिनिस्टर कर देंगे बॉडी के अंदर, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब हम उसको एडमिनिस्टर कर दें तो टाइम जो अचीव होगा पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव होगी वो क्या होगी, जो इमीडिएट से अगर हम कंपेयर करें, इमीडिएट रिलीज में जो टाइम होगा वो बड़ी जल्दी अचीव हो जाता है, यानी कि हमने दिया तो 1 घंटे के अंदर वो पहुंच जाएगी प्लाज्मा। ये जैसे आप यहाँ से देखें, अगर हमने एडमिनिस्टर किया है तो वो पहले घंटे के अंदर अंदर ही वो पहुंच गई है पीक कंसंट्रेशन 40 माइक्रोग्राम पर एमएल के ऊपर, और फिर वो वहां से एलिमिनेट होने शुरू होते हैं। ये टी मैक्स है इसका। और ये टाइम, यानी कि अगर हम ये टाइम से लें 1 घंटा है, या ये 1 घंटे के राउंड अबाउट 1 घंटा है, तो 1 आवर जो है उसका टी मैक्स है। अगर हम ये वाई एक्सिस पे लेंगे तो वाई एक्सिस पे आपको कंसंट्रेशन, तो ये सी मैक्स है जो कि 40 माइक्रोग्राम पर एमएल आ रही है। तो इससे रेलिवेंट इसके रेलिवेंसी से हम कह रहे हैं कि टाइम जो है पीक कंसंट्रेशन का टी मैक्स वो बढ़ जाता है जब हम सस्टेन इस तरह का मॉडल लेंगे जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देता है। तो वो अगर यहाँ से देखें तो ये बनाई तो सिर्फ सस्टेन रिलीज है, एक्चुअली ये मॉडिफाई, ये कंट्रोल रिलीज के लिए ये यहाँ से ऊपर जाके फिर ये थोड़ा सा स्ट्रेटर हो जाता है। तो इसमें अगर देखें आप, टी मैक्स जो है वो 4 आवर्स पे चला गया है, और कंसंट्रेशन जो सी मैक्स है वो 15 माइक्रोग्राम पर एमएल पे आ गई है। तो टी मैक्स जो है वो लॉन्गर हो गया है, और सी मैक्स जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो ऐसी डिलीवरी सिस्टम जो कि जिसमें ड्रग जो है वो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को फॉलो करती है, रिलीज रेट जो है वो जीरो ऑर्डर रिलीज रेट है, उसका अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट वेरी स्मॉलर है, बहुत कम अब्जॉर्प्शन हो रही है उसकी, यानी कि जितनी ड्रग रिलीज करती है बहुत कम रिलीज करती है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, और उसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रेट, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन प्रोसेस है। तो इस मॉडल को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें फिर एक फॉर एग्जांपल के ड्रग है जो कि हमने प्रॉपरली फार्मूलेट अगर कर ली है, तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो आएगा, एरिया अंडर द प्लाज्मा टाइम कर्व आएगा, जो कि हमने अगर हम इसमें भी देख रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो इमीडिएट रिलीज के लिए ये सारा होगा, इतना इसमें ये सारा पैरामीटर इतना अगर हम कैलकुलेट करें तो एरिया अंडर द कर्व। इस तरह अगर हम इसकी सस्टेन्ड रिलीज की कैलकुलेट करते हैं, कंट्रोल रिलीज की, तो उसका भी एरिया अंडर द कर्व इतना ही होगा, क्योंकि ये स्मॉलर है, थोड़ी कंसंट्रेशन है। यहाँ से आप एयूसी फाइंड करेंगे तो थोड़ी वैल्यूज आएंगी, इसकी ज्यादा वैल्यूज आएंगी यहाँ से, और यहाँ से फिर कम आएंगी, तो ये दोनों का तकरीबन एक जैसा ही एरिया अंडर कर्व आता है। तो ये उस वक्त आएगा जब आपने एक सस्टेन कंट्रोल रिलीज उसी पैरामीटर्स पे आइडियली बनाई है जिस पैरामीटर पे आपने इमीडिएट रिलीज बनाई हुई है। तो अगर एक ड्रग प्रॉपरली फार्मूलेटेड है इन द फॉर्म ऑफ सस्टेन कंट्रोल रिलीज, तो उसका एरिया अंडर द कर्व वो सेम आना चाहिए जैसा कि इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट का है, विजुअली नहीं, कैलकुलेशन में कैलकुलेटेड एरिया अंडर द कर्व सेम आना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए जितना उसका वैसे एरिया अंडर द कर्व है, चाहे अच्छा अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम कहें कि हमने कैलकुलेट कर लिया है सी मैक्स, टी मैक्स और एरिया अंडर द कर्व, तो वो हमें बता देगी, अगर हम कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं तो वो हमें बता देगी कि इन वीवो ड्रग प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि सी मैक्स हमें पूरा डिमॉन्स्ट्रेट कर देगा कि हमने
जो ड्रग एडमिनिस्टर करनी थी, जो हमने प्लाज्मा में रीच करानी थी, क्या वो इमीडिएट कंट्रोल, वो सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रीच उतनी ड्रग पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई। इस तरह सी मैक्स हमें बता देगा कि क्या वो थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन में गई है ड्रग या नहीं गई। पी मैक्स हमें ये बता देगा कि कितनी जल्दी ये इफेक्ट शुरू हो गया, इस सिस्टम से हमें कितनी जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो अगर ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह की ड्रग से, तो हम एक सक्सेसफुली कैलकुलेट कर सकते हैं, सक्सेसफुली डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट। तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम समझ लेते हैं कि जो पीछे एग्जाम्पल थी उसमें 4 घंटे नजर आ रहा था, ये 3 घंटे कह लें, तो टी मैक्स जो है वो 3 आवर्स है। और अगर प्रोडक्ट हमने 12 आवर्स के लिए एडमिनिस्टर करनी है, यानी कि हमने ड्रग को चाहते हैं कि वो सस्टेन कंट्रोल रिलीज इफेक्ट दे या वो अब्जॉर्ब हो फॉर 12 आवर्स, तो उसमें अगर हमने देनी है तो वो पॉसिबल नहीं है 3 घंटे में अगर उसका टी मैक्स अचीव हो जाए तो वो टी स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन में पहुंचे। इमीडिएट रिलीज के लिए ये एक्चुअली बात होती है, क्योंकि हमने कहा है कि जब भी किसी चीज ने 95% तक एक एफिकेसी देनी होती है टू रीच इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन या उसने स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन में, तो उसको 4.3 हाफ लाइफ चाहिए, 2.95 4.95, वो 4.3 बनती है और कैलकुलेशन में 4.34 भी आता है। तो 4.3 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड होती हैं स्टडी स्टेट में रीच करने। तो 3 घंटे में अगर हाफ लाइफ है एक ड्रग की, तो उसकी स्टडी स्टेट अचीव होनी है 13 आवर्स में। तो हमने तो दे रहे हैं 12 आवर्स के लिए एक थेराप्यूटिक सिस्टम, तो वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए स्टडी स्टेट रीच करना है, तो वो फिर फॉल करेगा, स्टडी स्टेट नहीं रीच करेगा, वो सिस्टम वहां से फॉल करना शुरू होगा, तो जीरो ऑर्डर नहीं रहेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि एक बहुत सी मैक्स हाई आना शुरू होता है, टी मैक्स हमारा लोअर आना शुरू हो गया ना 3 आवर्स तक, और अगर ये हमारा सी मैक्स हायर आना शुरू हो जाता है, तो हायर ये बताएगा कि आपने बहुत ज्यादा डोज डंप की है इन द सिस्टम, जिसकी वजह से उसने फर्स्ट डोज ही जो रिलीज की है वो बहुत हायर है। तो इस मीन्स के वो बहुत ज्यादा हायर वैल्यू पे जाके ड्रग रिलीज कर रहा होगा ना। तो सी मैक्स इतना हायर लेने की वजह कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ सस्टेन्ड इफेक्ट लेना है, हमने हायर डोज से नहीं लेना, क्योंकि हमने तो रिलीज रेट कम करके लेना है, हमने डोज डंप करके तो नहीं लेना। तो अगर सी मैक्स बहुत हायर आ रहा है तो वो डोज डंपिंग है, तो वो भी आपकी फार्मूलेशन की एक फार्मूलेशन जो कि इनएडिक्वेट ही उसकी समझाएगी कि वो इनएडिक्वेट फार्मूलेशन है। लोअर हाफ लाइफ है और आप स्टडी स्टेट क्लेम कर रहे हैं 12 आवर्स के लिए बना रहे हैं, ये भी फेलियर है। 12 आवर्स के लिए आप नहीं बना सकते उसको, आप उसको 24 आवर्स के लिए बना सकते हैं। इसी तरह से सी मैक्स आप बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, सी मैक्स बहुत ज्यादा है, तो फिर भी आप उसको स्टडी स्टेट कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्रोडक्ट जिसमें हमने ये ज्यूम करना है कि सस्टेन कंट्रोल रिलीज हो फॉर 12 आवर्स और उसकी हाफ लाइफ कोई शॉर्टर हो, तो फिर वो उसके लिए ये एक मॉडल प्रपोज्ड है, ये एक इक्वेशन प्रपोज्ड है। Cp इज इक्वल टू एफ आर। एफ जो है वो आपकी वो फ्रैक्शन है जो बायोअवेलेबल है, यानी कि बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन के लिए हम एफ लिखते हैं। आर जो है वो रिलीज रेट कांस्टेंट होता है, यानी कि कितना रिलीज हो रही है पर मिनट के साथ, कितने मिलीग्राम ड्रग रिलीज कर रही है पर मिनट के हिसाब से, ओवर के जो कि रिलीज कांस्टेंट है हमारा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, के एलिमिनेशन है ये, और वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इनटू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टी। ये फर्स्ट ऑर्डर कह रहा हूँ, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की इक्वेशन लिखी है यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है, अगर ये ड्रग वन कंपार्टमेंट को फॉलो करती है। तो अगर हमने एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करनी है तो हमें एक स्पेसिफाइड रिलीज रेट चाहिए, कांस्टेंट रिलीज रेट चाहिए। क्या अजम्पशन यहाँ से बनती है कि रैपिड ड्रग रिलीज ऑकर होनी चाहिए। अगर आपने रैपिड ड्रग रिलीज करनी है तो वो इमीडिएटली होनी चाहिए, वो रिलीज रेट के ऊपर डिपेंड है और फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। परफेक्ट जीरो ऑर्डर रिलीज भी पॉसिबल है, अगर आप रिलीज रेट कांस्टेंट कर देंगे यहाँ पे तो सीपी उसका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रिलीज रेट जो है वो आ जाएगा, तो परफेक्ट जीरो ऑर्डर रिलीज रेट और अब्जॉर्प्शन उसकी हो जाएगी सारी की सारी, क्योंकि एफ अगर आप ज्यूम करें कि एफ 90% से ज्यादा है 95% से, तो फिर उसकी अब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ड्रग को आपने देना है आफ्टर एवरी 12 आवर्स, 12 आवर्स पे आप देंगे। तो ये सारा कुछ जो 12 आवर्स पे हमने देना है सस्टेन कंट्रोल रिलीज, 3 घंटे उसकी हाफ लाइफ होगी ड्रग की और वो अटेन कर रहा होगा ये सारे पैरामीटर, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो रैपिड ड्रग रिलीज भी नहीं हो रही होगी उसमें से परफेक्ट जीरो ऑर्डर ड्रग रिलीज भी नहीं बन रही होगी, और परफेक्टली उसकी अब्जॉर्प्शन भी
टेक प्लेस नहीं कर रही होगी। तो ये जो है इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि हम इस मॉडल को ज़ूम करके एक सस्टेन कंट्रोल रिलीज बना रहे हैं। तो हमें पैरामीटर फिर बढ़ाने हैं। तो 12 आवर्स पे नहीं, ड्रग विल बी गिवन एग्जैक्टली एट 24 आवर्स। फिर हम परफेक्टली जीरो ऑर्डर रिलीज और अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ज़ूम कर सकते हैं, और रैपिड ड्रग रिलीज जो कि हर टाइम पीरियड के बाद एक रैपिड ड्रग रिलीज होती है वो अचीव की जा सकती है विदाउट एनी डिले। तो फिर ये मॉडल सक्सेसफुल होगा। अच्छा, फिर मॉडल 2 सेकंड मॉडल ये है कि जब हमने एक सस्टेन कंट्रोल रिलीज बनानी है और उसमें हमने लोडिंग डोज डाली हुई है। पहले वाले में जीरो ऑर्डर मॉडल ज़ूम किया और उसमें लोडिंग डोज नहीं थी। अब हमने एक सस्टेन रिलीज ड्रग प्रोडक्ट बनाई है, यानी कि ये स्लो रिलीजिंग ड्रग प्रोडक्ट बनाई है, और उसमें फिर हमने एक लोडिंग डोज दी हुई है, और मेंटेनेंस डोज जो उसमें से आ रही है वो स्लो फर्स्ट ऑर्डर या फिर वो जीरो ऑर्डर मेंटेनेंस डोज आ रही है। तो फिर ये जो है वो 2 कंपार्टमेंटल ओपन मॉडल बन जाएगा। यानी कि पहले एक ड्रग जो है वो मूव करेगी इनटू द मेन कंपार्टमेंट, फिर वो ड्रग पार्टीशन करेगी सेकंड कंपार्टमेंट में, और ड्रग स्लोली रिलीज करेगी। जितनी वो सेकंड कंपार्टमेंट में जा रही है उतनी वो नई ड्रग रिलीज करेगा, और फिर वही जितनी वो सेकंड कंपार्टमेंट में जा रही है वो वापस आ रही होगी इनटू फर्स्ट कंपार्टमेंट, और वो उतनी कंसंट्रेशन वहां से एलिमिनेट हो रही होगी। ये सारा फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। तो उसकी बेस के ऊपर फिर ये एक इक्वेशन जो है वो सेकंड 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की है, जिसमें सीपी जो है वो इमीडिएटली रिलीज फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वो इमीडिएटली रिलीज फ्रैक्शन जो है वो डीआई से लिखा हुआ है यहाँ पे, और के जो है वो अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है। तो और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेट ट्रांसफर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जितना उसका के अब्जॉर्प्शन होता है माइनस के एलिमिनेशन, जितनी उसकी रेट ऑफ एलिमिनेशन कहलाती है। तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा होता है उसके रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन के ऊपर, क्योंकि जितना उसने सेकंड कंपार्टमेंट में जाना है उतना फिर उसने फर्स्ट कंपार्टमेंट वापस आना है, उतना फिर उसने एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों एक पैरामीटर पे होने चाहिए। जितना फिर वो वहां से एलिमिनेट कर रहा है उतना वो वहां से अब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। तो वीडी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी ये सारी इक्वेशन जो है वो उसके हिसाब से, डीएस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेंटेनेंस डोज है जो कि जीरो ऑर्डर रिलीज होनी है सिस्टम में से। तो वो हमने जो शुरू में मॉडल पढ़ा था जिसमें हमने कहा था टोटल डोज इन द बॉडी जो होती है वो डी आई इनिशियल डोज और डी एम जो कि मेंटेनेंस डोज होती है उसके बराबर होती है। तो ये वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, डी आई जो है वो पहले वाली है और डी एम जो है वो सेकंड वाली है, प्लस डी एम जो दूसरी डी एस ओवर के ई वी डी लिखी हुई है। इसकी बेस के ऊपर ये पहले वाला अब्जॉर्प्शन वाला हमारा कंपार्टमेंट है, और ये हमारा जो है वो मेंटेनेंस वाला यानी कि एलिमिनेशन वाला कंपार्टमेंट है, वैल्यू बता रहे हैं। तो इसमें जो हमने कहा है कि इस एक्सप्रेशन में सम है ओरल अब्जॉर्प्शन इक्वेशन का, जो कि पहले पार्ट में ये ओरल अब्जॉर्प्शन इक्वेशन है, और प्लस जो कि इन्फ्यूजन रेट होता है किसी भी ड्रग का, यानी कि ये जीरो ऑर्डर का है। इन्फ्यूजन रेट से मुराद है हम इन्फ्यूजन लगाते हैं एक कंट्रोल रेट के ऊपर, तो अगर ड्रग रिलीज हो रही है फ्रॉम द फॉर्मुलेशन वो एक कंट्रोल रेट से हो रही है, तो ये इन्फ्यूजन रेट की इक्वेशन ये बन जाती है। ये इन्फ्यूजन रेट बता रहा है और ये आपका अब्जॉर्प्शन रेट बता रहा है। तो अब्जॉर्प्शन ओरली अब्जॉर्प्शन इस रेट के ऊपर होगी, और ये फिर सस्टेन टोटल ड्रग कंसंट्रेशन, ये जितनी पहले शुरू में ड्रग रिलीज की है प्लस ये ड्रग जो कि सस्टेन का कंपार्टमेंट में रिलीज हुई है, सस्टेन वाले कंपार्टमेंट में से, ये आपको सीपी डेमोन्स्ट्रेट करेगी। हर दफा का सीपी इतना ही होगा, फिर वो एलिमिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जितना एलिमिनेट होती जा रही है फिर उसमें से हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम उसका सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मॉडल में जो अचीव करना है हमने वो हम स्लो जीरो ऑर्डर अचीव कर सकते हैं उस वक्त जब हम एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन अचीव कर लेते हैं। कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव होगी जब हमारा ये वाला पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जब ये कांस्टेंट हम कर लेंगे तो उस वक्त ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुल एक मॉडल कहलाता है, हमारा सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड मॉडल है जो कि ओरल कंट्रोल रिलीज को बना सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमुलेट करती है टू आवर पैरामीटर्स जिनके ऊपर हमने ये सिस्टम डिजाइन किया। इस तरह से एक छोटा सा मॉडल है जो कि मॉडल 3 भी है। मॉडल 3 में हमने कहा है कि सबसे पहले एक पोर्शन वो है जो कि रैपिड ड्रग रिलीज देता है। रैपिड ड्रग रिलीज का एक पोर्शन है, एक कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट वो है जो कि डोज वो डोज कंपोनेंट है जो कि स्लो जीरो ऑर्डर रिलीज दे रहा है, या फिर वो एक जीरो ऑर्डर रिलीज दे रहा है, या वो स्लो फर्स्ट ऑर्डर रिलीज दे रहा है। इन आइदर केस ये तीनों को मर्ज करके स्लो जीरो ऑर्डर रिलीज।
तो एक दो बाइलेयर टैबलेट है, एक इमीडिएट रिलीज फ्रैक्शन है और एक स्लो जीरो ऑर्डर रिलीज ड्रग फ्रैक्शन। इसमें फिर हमने कहा है कि ड्रग की जो हम जब डिजाइन करेंगे तो जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा लॉन्गर हो जाएगी, क्योंकि हमने उसकी रिलीज रेट जो है वो कांस्टेंट कर दिया है, हमने स्लो जीरो ऑर्डर किया है, तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो है वो एक्सटेंड कर देगी। तो ड्रग एक्यूमुलेशन हो जाएगी क्योंकि एलिमिनेशन हाफ लाइफ बढ़ गई है उसकी, तो उसकी फिर ड्रग एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो स्टडी स्टेट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगी। एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो इसका मतलब है एक्यूमुलेट करके वो एक कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी, उससे फिर एलिमिनेशन शुरू होगी, तो जिसकी वजह से उसकी एक स्टडी स्टेट अटेन हो जाएगी। तो ये जैसे जीरो ऑर्डर का कर्व होता है कि हमने पहले एक इनिशियल डोज दी तो वो ऊपर को गया और फिर एक लेवल के ऊपर जाके वो स्टेडी हो गया। ये इतने टाइम में ही, जितने टाइम में फर्स्ट ऑर्डर ड्रग रिलीज की फिर उसने जीरो ऑर्डर दी, तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ उसकी बहुत बढ़ गई क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं कर रही बॉडी में से। जिस रेट से वो एलिमिनेट करती है उतना तो हम दोबारा रिलीज कर रहे हैं, और जो पहले है वो तो वैसे ही है, वो एक कंसंट्रेशन बिल्डअप था, तो इसलिए वो जल्दी ही अचीव कर लेता है एक स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो मॉडल में फिर ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि एक पीक आएगी, स्पाइकिंग पीक आएगी, यानी कि एक इमीडिएटली एक पीक अचीव होगी जो कि लोडिंग डोज कंपोनेंट से होगी। जब फिर हम दूसरी डोज उसमें से एलिमिनेट करेंगे तो वो उसकी स्टडी स्टेट बताएगी। पहली डोज पीक बताएगी, स्पाइकिंग पीक बताएगी, और दूसरी उसकी स्टडी स्टेट बताएगी, तो ये एक स्टडी स्टेट लेवल अचीव हो जाएगा। तो रैपिड ड्रग रिलीज लोडिंग ड्रग जो है वो इसमें से रिलीज कर रही है, और फिर बाकी जो डेली डोज है वो मल्टीपल डोजिंग रिजीम के तौर पे, यानी कि एक एक डोज वो उसमें से एलिमिनेट किए जा रही है जो जितनी रिक्वायर्ड है। तो ये एक ज्यादा बेटर और ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है जो कि मॉडल 3 है, कि हम एक प्लाज्मा लेवल के अंदर पहुंच जाएं, हमें एक फ्रैक्शन रखनी हो जो कि रैपिड फर्स्ट ऑर्डर ड्रग रिलीज दे, और एक फ्रैक्शन हो हमारी जो कि उसमें फिर उसकी मेंटेनेंस डोज रिलीज करना शुरू करे। तो यही मॉडल हमने स्टार्ट किया था, तो इसी मॉडल पे ये मॉडल हमारा मोस्ट सक्सेसफुल कहलाता है। तो इसमें टॉपिंग इफेक्ट आता है। टॉपिंग इफेक्ट से मुराद हमने ये पहले पढ़ा था, टॉपिंग इफेक्ट ये होता है कि क्योंकि पहले फर्स्ट ऑर्डर से एक ड्रग रिलीज कर जाती है, यानी कि हमने पहले एक इमीडिएट रिलीज फ्रैक्शन भी उसकी रिलीज कर दी है, और उसके बाद फिर हमने उसकी एक सस्टेन रिलीज में से पोर्शन में से भी एक डोज रिलीज कर दी, ये टॉपिंग इफेक्ट कहलाता है। तो इसकी एक एग्जांपल है, जैसे मोक्सा टैग टैबलेट आती है अमोक्सिसिलिन की, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक इसमें इमीडिएट रिलीज है जो कि उसने एक कंसंट्रेशन बिल्ड करनी है, फिर 2 डिलेड रिलीज पार्ट्स हैं जिनमें अमोक्सिसिलिन एग्जिस्ट करती है। तो 3 कंपोनेंट्स जो है वो कंबाइंड हैं, जिन्होंने फिर रिलीज कंपोनेंट, उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो इमीडिएट रिलीज दे रहा है, एक कंपोनेंट जो है वो सस्टेन्ड रिलीज दे रहा है लॉन्गर टाइम की, और एक जो है वो शॉर्टर टाइम की। तो एक में से ड्रग रिलीज करती है आधे घंटे पे, तो दूसरा ऊपर वाले में से वो 1 घंटे पे रिलीज करती है। फिर वो जितनी एलिमिनेट हो चुकी होती है वो फिर दूसरे वाला फ्रैक्शन उसकी ड्रग रिलीज कर देता है। तो 3 कंपोनेंट से ये एक स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव की गई है। तो 3 कंपोनेंट्स को कंबाइन करके उन्होंने एक प्रलॉन्ग्ड रिलीज ली हुई है अमोक्सिसिलिन की, जो कि कंपेयर की गई फ्रॉम इमीडिएट रिलीज अमोक्सिसिलिन। तो जरूरी नहीं है हम 3 कंपोनेंट ही ले रहे हैं, हम 2 कंपोनेंट भी ले सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल है जिसमें टॉपिंग इफेक्ट जो है वो उन्होंने मिनिमाइज किया, या उन्होंने बताया कि एक दफा आता है उसके बाद फिर वो नहीं आ रहा। तो ये हमारा मॉडल 3 कहलाता है। तो टॉपिंग इफेक्ट को एक्चुअली कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं कि लोडिंग डोज क्योंकि नेसेसरी है, और रैपिड और इमीडिएट रिलीज ड्रग प्रोडक्ट जो है वो सेपरेटली दे देनी चाहिए, टॉपिंग इफेक्ट फिर नहीं आएगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में से निकल रही है ड्रग जो कि इमीडिएट रिलीज का पोर्शन भी, और फिर उसी में से निकल रही है जो कि स्टडी स्टेट का भी एक पोर्शन, जिसकी वजह से वो टॉपिंग इफेक्ट आता है, यानी कि ऊपर को जाता है कर्व, फिर नीचे आता है, फिर वो सीधा होकर नीचे जाता है। तो टॉपिंग इफेक्ट में फिर लगता है कि आपने एक इतनी ड्रग जाया की है, कंसंट्रेशन आपने वेस्ट कर दी। उसमें फिर ये एडवाइजेबल होता है कि आप ऐसा करें कि जब सबसे पहले आप एक दफा ड्रग दे रहे हैं तो आप एक इमीडिएट रिलीज ड्रग वैसे सेपरेटली टैबलेट दे दें, वो खुद ही एक कंसंट्रेशन डेवलप करेगी। उसके बाद आप एक टाइम पीरियड के बाद, थोड़ी देर के बाद जब आप देखें कि उसमें ड्रग लेवल बिल्ड हो गया है, तो उस वक्त आप अपनी इमीडिएट अपनी सस्टेन कंट्रोल इस प्रोडक्ट, तो वो फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट तक पहले वाली ले जाएगी और दूसरे वाली उसको मेंटेन करना शुरू कर देगी।
इसको फिर सर्टेन क्लिनिकल सिचुएशंस में एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट जिसमें इमीडिएट रिलीज कंपोनेंट होता है अलॉन्ग विद कंट्रोल रिलीज कोर, वो एक स्पेसिफिक फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल प्रोवाइड कर सकती है। इंस्टेड के उसमें अगर आप ये देखें कि रैपिड ऑनसेट हो रहा है और प्रोलॉन्ग्ड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो उसमें से रिलीज हो रही है, ये दोनों अगर आप श्योर कर लें तो क्लिनिकल सिचुएशन में ये हमारा मॉडल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट देता है। तो आप फिर जितनी भी टाइम के लिए फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी रिक्वायर करते हैं, यानी कि आप उसको 24 आवर्स के लिए, आप उसको 7 डेज के लिए, आप उसको 1 मंथ के लिए, जितनी टाइम के लिए करते हैं उसमें फिर ये सक्सेसफुल रहता है। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए जो इनिशियल इमीडिएट रिलीज कंपोनेंट होता है उसमें एलिमिनेशन हाफ लाइफ शॉर्टर होती है, और जो फिर हमारा दूसरा होता है सेकंड कंपोनेंट जिसमें हमारी सस्टेन कंट्रोल रिलीज होती है उसमें हाफ लाइफ लॉन्गर होती है, तो हमने इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज कर दी होती है। तो ये वाला मॉडल हमारा ज्यादा बेटरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है हमारे सस्टेन कंट्रोल रिलीज के सिमुलेशन प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये बच्चों हमारा सस्टेन कंट्रोल रिलीज का इतना पोर्शन था, ये 3 मॉडल ही चाहता था, नहीं इतना ज्यादा सूटेबल, तो 3 मॉडल हमने इसमें डिस्कस करने थे। कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं।